हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का दयाल स्टडी पे तहे दिल से स्वागत है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप वीडियो देख रहे होंगे और वीडियो का पूरा आनंद ले रहे होंगे। कैसा है वीडियो ये भी बताइएगा आप लोग। है तो आप लोग कमेंट कुछ करते ही नहीं हैं, हमें बड़ा अफसोस होता है। और जो नए लोग हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दें, और जो पुराने लोग हैं उन्हें तो पता ही है क्या करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर दे। और आज हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, और इस टॉपिक का नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये टॉपिक देखिए आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 के लिए एंड ग्रुप डी के लिए, जिसे लेवल 1 बोला जा रहा है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे कम से कम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, और एक एक नंबर के आते हैं। तो समझ लीजिए एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन मतलब 3 मार्क्स, 2 क्वेश्चन मतलब 2 मार्क्स। और ये एक ठोर हम इससे पहले एक वीडियो बनाए हैं, जो फ्लो डायग्राम वेन डायग्राम के थ्रू एक ही क्वेश्चन आता है। एक स्टेटमेंट दिया रहता है जिसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, और उन तीनों क्वेश्चनों में एक ही स्टेटमेंट में 3 क्वेश्चन आते हैं एक एक मार्क्स के। मतलब एक क्वेश्चन में यदि आप 1 या 1.5 मिनट लगा दिए फ्लो डायग्राम बनाने में दिमाग, तो आपको 3 मार्क्स पक्का हो जाएगा। यानी ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट यदि आप प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको फ्लो डायग्राम 1 मिनट में बन जाएगा, जिसमें आप 3 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो वो वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, थोड़ा घुमाता है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस कहाँ से है? प्रीवियस ईयर से करिए, आया हुआ है तो उससे लैंग्वेज भी आपको पता चलेगा कि कहाँ पे घुमाता है कहाँ पे नहीं। तो चलिए, आज का अपना टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टॉपिक क्या है? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। यानी इसका हिंदी वाले हिंदी देख लें। टाइम को समय कहते हैं, स्पीड को चाल कहते हैं, और अपना डिस्टेंस को तो सब लोग जानते हैं, दूरी कहते हैं। हिंदी वाले तो इतना समझ गए। तो देखिए इसमें क्या आता है। सबसे पहला आप समझ देखिए टाइम, स्पीड, डिस्टेंस क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम टाइम को देख लेते हैं। टाइम आप सब लोग जानते होंगे कि टाइम होता है, जैसे आप अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ टाइम होगा, और जितने समय तक करेंगे, स्टार्टिंग से एंड तक हम गिनेंगे, जितने भी मिनट लगे, घंटे लगे या सेकंड लगे, वो सब टाइम है। तो आपसे टाइम की सबसे अच्छी बात यह है कि टाइम को आप, इसका एसआई यूनिट कई बार पूछा गया है टाइम का, तो आप समझ जाएं कि एसआई यूनिट ये साइंस का पोर्शन है जो हम बता रहे हैं। समझ लीजिए यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ टाइम, यानी समय का एसआई मात्रक क्या होता है? टाइम इज सेकंड। यानी जो सेकंड है वो एसआई यूनिट है टाइम का। हालांकि सेकंड है, लेकिन इसको आवर में, मिनट में भी लिखा जाता है। और दूसरा बात आप समझ लीजिए, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होता है आप सब लोग भली भांति जानते होंगे, लेकिन एक बात और समझ लें कि कोई भी व्हीकल या कोई भी आदमी स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जितना भी डिस्टेंस, जितना भी दूरी चलता है, उसी को डिस्टेंस कहा जाता है। जैसे आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं तो इसके बीच में जितना देर आप चले और पहुँचे तो उसको आप दूरी कहा जाएगा। हालांकि ये तो रिलेशन में आ जाता है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन एक होता है। तो डिस्टेंस के लिए आपको बता दिया, एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हैं और जितना गए आप, जितना दूर, वही आपकी दूरी होगी, जिसे डिस्टेंस कहते हैं। इसका भी एसआई यूनिट आप समझ लें, ज़रूरी है। तो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। देखिए दूरी तो कई चीज़ों से नापी जाती है, सेंटीमीटर, इंच, किलोमीटर, मील, लेकिन जो एसआई यूनिट है वो मीटर है, जिसको एम से डिनोटेट करते हैं। और सेकंड को हम ज़्यादातर एस से डिनोटेट करते हैं, और इसको एम से डिनोटेट करते हैं, मीटर को। और तीसरी बात आपकी आ गई स्पीड। देखिए स्पीड को कहीं कहीं चाल बोलते हैं, कहीं कहीं वेग भी बोला जाता है स्पीड को। हिंदी वाले ध्यान दें, स्पीड को चाल बोलते हैं और कहीं कहीं वेग भी बोला जाता है। तो देखिए चाल और वेग में क्या अंतर है। देखिए जैसे आप यहाँ से दिल्ली गए और आपको बोला गया कि आप किस स्पीड से चल रहे हैं, 100 के स्पीड से, 80 के स्पीड से, कहीं किसी के स्पीड से। और यदि स्पीड के साथ आपको प्रॉपर डायरेक्शन दे दिया जाए कि आपको यहाँ से दक्षिण जाना है इतना किलोमीटर, फिर पश्चिम जाना है इतना किलोमीटर,
यानी डायरेक्शन के साथ आपको बोला गया कि आप यहाँ से दिल्ली जाइए, तो उस स्थिति को आप चाल नहीं बोलेंगे, उसे आप वेग बोलेंगे, जिसे इंग्लिश में वेलोसिटी बोला जाता है। तो जब डायरेक्शन भी स्पीड के यानी गति के साथ यदि आपको डायरेक्शन भी दे दिया जाए तो उसको वेलोसिटी बोला जाता है। और यदि डायरेक्शन की बात न किया जाए, केवल स्पीड यानी केवल गति की बात की आपको किया जाए, तो उस स्थिति को चाल कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में स्पीड कहा जाता है। तो इसका भी आप एसआई मात्रक समझ लें। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड यानी चाल, जैसे इज आप समझ लें मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए अब इसमें एक रिलेशन भी देख लें कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी इसको एक तरह से और हम डिफाइन कर सकते हैं कि इकाई समय में चली गई दूरी को ही चाल कहा जाता है। यानी इकाई समय यानी 1 सेकंड में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं या स्पीड कहते हैं। इसका एक और डेफिनेशन यही है, तो आप सब लोग ध्यान रखें कि इसको हम कभी कहीं किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में भी इसकी यूनिट को डिनोट करेंगे। और जो मीटर प्रति सेकंड है ये एसआई है, आपको ऊपर में बता दिए, और ये एसआई यूनिट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। यूनिट कन्वर्जन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूनिट कन्वर्जन क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में या मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलते हैं। और टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ने से पहले ये बहुत जानना ज़रूरी है। यदि आप इसको नहीं जानेंगे यूनिट कन्वर्जन, तो फिर आप क्वेश्चन में फंसेंगे। जब आप क्वेश्चन में फंसेंगे तो शायद आपका आंसर नहीं आए, और यदि आपका आंसर नहीं आया तो समझिए अब से सवाल नहीं बना तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। चलिए देख लेते हैं यूनिट कन्वर्जन क्या है। यूनिट कन्वर्जन यानी इसका हिंदी हो जाएगा मात्रक परिवर्तन हिंदी वाले ध्यान रखें। इसका मतलब हिंदी हो जाएगा मात्रक परिवर्तन। जैसे मान लीजिए आपको दिया है कि एक कार चल रही है x किलोमीटर प्रति आवर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में x किलोमीटर कोई कार चल रही है। x किलोमीटर पर आवर का मतलब यही हुआ। यदि कहीं लिखा हुआ है कि एक कार चल रही है 15 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये कहना चाह रहा है कि 1 घंटे में 1 आवर में कार 15 किलोमीटर चलेगी। यानी एक तरह से आपको यूनिट किलोमीटर पर आवर में दिया है, यानी स्पीड ही है। यूनिट से हम पहचान जाएंगे कि यदि पर आवर नहीं दिया होता, केवल किलोमीटर दिया होता, तो हम समझ जाते कि यह डिस्टेंस की बात कर रहा है। लेकिन यदि मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर दिया है तो आप समझिएगा कि स्पीड की बात किया जा रहा है। और यहाँ पे हमको डायरेक्शन नहीं दिया गया है, किस डायरेक्शन में कार चल रही है x किलोमीटर पर आवर या x मीटर पर सेकंड, तो हम इसे स्पीड कह देते हैं। और आपको डेफिनेशन में बताए ही। तो कभी कभी आ जाता है ध्यान रखिएगा कि x किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में बदलिए। तो देखिए कैसे बदलते हैं। तो x तो अपना रहेगा ही। अब k मतलब होता है किलो, आप जानते होंगे k का मतलब होता है 1000, समझ रहे होंगे। तो k के जगह पर हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 लिख देंगे, तो k हमारा ख़त्म हो गया। आगे क्या बच गया, m यानी मीटर, और नीचे जो पर आवर है, तो 1 आवर में आपका क्या होता है, 1 आवर में आपका कितना होता है, 1 आवर में आपका 3600 सेकेंड होता है। ये कैसे होता है आप समझिए। आप सब जानते होंगे कि 1 घंटे में यानी 1 आवर में 60 मिनट होता है, समझते होंगे। और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो मिनट की जगह आप 60 सेकंड लिख सकते हैं, मिनट की जगह 60 सेकंड। तो 60 का मल्टीप्लाई जब होगा तो 3600 आ जाएगा। इसको हम डायरेक्ट लिख दिए थे। 60 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3600 सेकंड आ जाएगा। और उसी 3600 को हम नीचे लिखेंगे, यानी यहाँ पे हम 3600 आ गया, और जो आवर था वहाँ पे क्या आ गया, सेकंड।
तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर नीचे से कट गया और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना कट सके उतना काटिए। तो इसको 2 से काट देंगे तो 18 आ जाएगा, ऊपर को 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कुल मिला के इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5/18 और x है ही, इस x को लिखे हैं और इसका मात्रक क्या आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। यानी एक बात हमको यहाँ से पता चला कि यदि आपको x किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है तो इसको आप मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5/18 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मीटर प्रति सेकंड में यूनिट आ जाएगा। और इसी का उल्टा एक ठो है, देखिए आगे, इसी का उल्टा ये है कि यदि आपको मीटर पर सेकंड में कोई चीज़ दिया हुआ है तो उसको आप किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलेंगे, ये देख लीजिए। बहुत ज़रूरी बातें हैं जो हम बोल रहे हैं, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो आपको हमें पूरा उम्मीद है कि यदि आप कभी नहीं पढ़े होंगे यूनिट कन्वर्जन, फिर भी आप समझ जाएंगे कि कैसे बदला जाता है, यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है। हमारे बातों पे गौर करिएगा और जो लिख रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हर बात लिखना देखिए बोर्ड में संभव नहीं है। हम बोर्ड मार्कर में लिख रहे हैं तो हर बात को लिखना संभव नहीं है, इसमें आपका भी टाइम ख़राब होगा और हमारा भी। इसलिए हम बोलते हैं आपसे चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से करवाइए, और जितने ज़्यादा लोग वीडियो देखेंगे उससे हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी, और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी तो हम एक डिजिटल बोर्ड धक वाला लाएंगे जिसमें हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रिंटेड रहता है क्वेश्चन, उसमें साइंस से लाओ और सॉल्व करो, आगे बढ़ो। तो डिजिटल बोर्ड में यही होता है। तो देखिए हम देख लेते हैं यूनिट कन्वर्जन में आगे क्या होता है। यदि आपको दिया है x मीटर पर सेकेंड तो उसको किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलते हैं। यदि x मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है तो इसको हम किलोमीटर में कैसे बदलेंगे। देखिए अभी आपको हम बताए थे, आप एक बार और देख लीजिए, जो नहीं देखे थे वो ध्यान दें कि यदि आपको कहीं दिया है 1 किलोमीटर तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 मीटर, क्योंकि के जगह 1000 लिखेंगे, अभी हम आपको बताए थे, तो इसको 1000 मीटर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मीटर है तो मीटर के जगह हमको किलोमीटर में बदलना है, मीटर के जगह किलोमीटर करना है। तो इस वाले 1000 वाले टर्म को हमको इस साइड लाना पड़ेगा बराबर के, तो 1/1000 हम लिख सकते हैं, और एक केस में है किलोमीटर में है तो बराबर 1 मीटर आपका आ गया। यानी 1 मीटर की वैल्यू हमारी आ गई 1/1000 किलोमीटर। और जो सेकंड वाली है तो आप सभी जानते होंगे, अभी हम आपको कराए थे कि 1 आवर यानी 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, यानी 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। तो 1 सेकंड की बात किया जाएगा तो 1/3600 आवर आ जाएगा कितना, 1 सेकंड की वैल्यू आपको आ जाएगी 1/3600 आवर। तो इन्हीं वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे और देखेंगे बदलेंगे कैसे बदलते हैं। देखिए आप नज़रें बनाए रखिए, और कि आपको अभी बताए थे x का x ही रहेगा, और आपको जो मीटर की जगह यदि हमको किलोमीटर रखना है तो उसके जगह हमको लिखना पड़ेगा 1/1000, और एक किस में आ जाएगा, किलोमीटर में आ जाएगा। और जो नीचे सेकंड है उसके जगह हमको लिखना पड़ेगा 1/3600, और एक किस में आ जाएगा, पहले सेकंड में था तो अब किस में आ जाएगा, आवर में आ जाएगा, जिसे घंटा बोला जाता है, अब हावर में आ जाएगा। अब इसे हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो देखिए आगे क्या आता है। x अपना यही वाला x रहेगा, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/1000, और जो 1/3600 है ये ऊपर चला जाएगा तो 3600/1 हो जाएगा, ये जो ये वाला है, और आपका यूनिट हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ से जो कटे काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 से कट गया तो 18 हो गया, ये 2 से कट गया तो 5 हो गया, यानी कुल मिलाकर 18/5। और ये वाला x है तो x का हम यहाँ लिख देते हैं, और इसमें आ जाएगा किलोमीटर प्रति आवर। यानी x मीटर पर सेकंड आपको दिया होगा कोई भी स्पीड, तो उसको आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना चाहेंगे तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सीधा आपका किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। और कैसे आया यह हम आप सबको बता दिए। देखिए आपको ट्रिक बता देते हैं, जो रटने वाले हैं इधर ध्यान दें, जिन्हें जो एकदम
रट के काम चलाना चाहते हैं उनके लिए देखिए, जब आपको मीटर प्रति सेकंड में दिया रहेगा, मतलब मीटर प्रति सेकंड मतलब आप भी समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं किलोमीटर से मीटर छोटा होता है और घंटा से सेकंड छोटा होता है। तो जब आप छोटा से बड़ा में जाना चाहेंगे, यानी मीटर प्रति सेकंड से आप किलोमीटर प्रति घंटा में जाना चाहेंगे, तो उस स्थिति में आप बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 18/5 बड़ी है 5/18 से। तो जब आप छोटी से बड़ी में जा रहे हैं, मतलब मीटर प्रति सेकंड से आप किलोमीटर प्रति घंटा में जा रहे हैं, तो आप बड़ी वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 18/5 5/18 से बड़ी है। कैसे बड़ी है यदि कोई नहीं जान रहा है तो देखिए, जब आप 18 को 5 से डिवाइड करके देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं 5×3 = 15, 5×6 = 30, 3.6 मिलेगा आपको। और जब 5/18 करेंगे तो 0.18 दूना 36, आपको 0.2 के समथिंग आसपास कुछ आएगा, यानी 3.6 0.2 से बड़ा है, इसलिए हम इसे बड़ा कर रहे हैं। अब समझिए, और जो हम बोल रहे हैं उस पर भी काफ़ी ध्यान दीजिएगा, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप 100% समझ गए होंगे यूनिट कन्वर्जन। यदि आपको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलना है, किलोमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड में, तो आपको किलोमीटर से मीटर में जाना है तो आपको 5/18 यानी छोटा वाला से मल्टीप्लाई करना है। और यदि आप मीटर पर सेकंड से बड़ा वाले में जा रहे हैं, किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आपको बड़ा वाला यानी 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यूनिट कन्वर्जन हमारा ख़त्म हुआ। अब आगे देख लेते हैं क्या है इसमें, जो काफ़ी ज़रूरी है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में, और एक काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है। कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए, वहाँ आना ही आना है।